बीजेपी के साथ जो जेजेपी का समझौता था वो एक और समझौता हो गया, भ्रष्टाचार का जो समझौता तोड़ने का भी समझौता हो गया है। कांग्रेस की वोट में कौन ज्यादा सेंध मारेगा, अभय सिंह ज्यादा मारेंगे या दुष्यंत चौटाला ज्यादा मारेंगे? प्रदेश में परिवर्तन को रोकने के लिए चक्रव्यूह रचा जाएगा। इतना अच्छा काम कर रहे थे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कि उन्होंने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ ही इस्तीफा दे दिया। सोचिए, दो बार से 10 साल पूरे होने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बैठे थे और एन लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और जबकि अक्टूबर नवंबर में खुद हरियाणा स्टेट के विधानसभा चुनाव सर पर खड़े हुए हैं, ऐसे में क्या सरकार ने, या यूं कहें कि बीजेपी ने चेहरा बदलकर एंटी इनकम्बेंसी जो 10 साल की थी उसे कम करने की कामयाब कोशिश की है? क्या जनता ये भूल जाएगी कि मनोहर लाल खट्टर ने कैसी सरकार चलाई है जिसकी वजह से खुद भाजपा ने उन्हें बदल दिया? 9.5 साल तक गद्दी पर बैठाने के बाद उन्हें बदल दिया। कोई सैनी सीएम बने, विज सीएम बने, हमें उससे मतलब नहीं, हम वहाँ बात ही नहीं करना चाहते कि हरियाणा का नया मुख्यमंत्री कौन है। लेकिन हम बात करना चाहते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री को हटाया क्यों गया। हर बार प्रधानमंत्री अमित शाह या जो भी गया हरियाणा, यही कहा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, विकास की गंगा जमुना सरस्वती बैगुल ऐगुल सब बह रही हैं, ब्रह्मपुत्र तक बह रही है। तो फिर जब इतना विकास कर रहे थे मनोहर लाल खट्टर कि आपने उन्हें एक बार मतलब परफॉर्मेंस खराब होने के बाद भी दोबारा सीएम बना दिया, तो फिर इतना अच्छा काम करने वाले सीएम को लोकसभा चुनाव से पहले क्यों हटा दिया गया? अब खबर यह भी है कि मनोहर लाल खट्टर लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। अब बड़े बड़े नेता जो विपक्ष में हैं वो क्या बोले वो सुन लीजिए। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जेजेपी जिसके साथ सरकार चला रही थी बीजेपी हरियाणा में, उनसे गठबंधन टूट गया, इसलिए पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया। भाई, जेजेपी से गठबंधन टूटा था ना, मनोहर लाल खट्टर से थोड़ी ना टूटा था जो खट्टर को हटा दिया गया सीएम पद से, या वो उन्होंने इस्तीफा खुद दे दिया। बन तो बीजेपी का ही सीएम रहा है, तो फिर खट्टर भी रह सकते थे। खट्टर को क्यों हटाया है? ये पूरी कहानी क्यों रची गई है? क्या जेजेपी को वाकई सीट नहीं मिल रही है? वो 2 सीट मांग रहे हैं हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से, नहीं मिल रही है 2, 1 मिल रही है। यही असली वजह है। और क्या जेजेपी का फ्यूचर होगा? क्योंकि 10 विधायक हैं उनके हरियाणा में, 90 विधायकों वाली विधानसभा है हरियाणा, 41 बीजेपी के पास है, पूर्ण बहुमत नहीं है, जेजेपी से समर्थन से चल रही थी। आज जेजेपी ने मीटिंग बुलाई, 10 में से 5 पहुंचे, 5 गायब। अब सुना है 5 जो है वो इलू कर रहे हैं बीजेपी से, जबकि 5-6 जो निर्दलीय विधायक हरियाणा में वो पहले ही समर्थन बीजेपी को दे चुके हैं। लेकिन बॉर्डर लाइन सरकार चलाने की शौकीन तो बीजेपी नहीं है। तो क्या ये कहा जो जाता है उसमें कुछ सच्चाई है कि बीजेपी क्षेत्रीय पार्टियों को, छोटी पार्टियों को खत्म कर देती है, उनके विधायकों सांसदों को तोड़कर? खैर, अब बड़े नेताओं की जुबानी समझ लीजिए कहानी क्या है। कहानी है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के, और यूं समझिए कि कांग्रेस के तुर्क के हैं हरियाणा में। इन्होंने लिखा, आज ये साबित हो गया, इन्होंने बयान दिया, आज ये साबित हो गया कि बीजेपी जेजेपी में मौका परस्ती और स्वार्थ का गठबंधन था। हमने पहले ही कहा था कि बीजेपी जेजेपी में अब समझौता तोड़ने का समझौता। इस लाइन में कितनी खूबसूरती है, समझौता तोड़ने का समझौता हो गया है। और ये भूपेंद्र हुड्डा साहब के बेटे ने कहा था, दिसंबर में कहा था। क्या दूरदर्शी आदमी है, दिसंबर में जो कहा था मार्च में पूरा हो गया। भूपेंद्र हुड्डा कहते भाजपा ने चुनाव से पहले ही हार मान ली है, हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, ये मांग की जा रही है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो 23 दिसंबर 2023 को कहा था वो आज पूरा हो गया, और उसका वीडियो शेयर किया है दीपेंद्र हुड्डा ने। भूपेंद्र हुड्डा के बेटे हैं, कांग्रेस के ये भी कद्दावर नेता हैं। इन्होंने लिखा, आज के घटनाक्रम पर मैंने 3 महीने पहले सिरसा में रिएक्शन दे दिया था। मैंने प्रदेशवासियों को बता दिया था कि बीजेपी जेजेपी में समझौता तोड़ने का घोषित समझौता हो गया है, और इस बार बीजेपी के इशारे पर जेजेपी यानी कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी या इंडियन नेशनल लोकदल जो है INLD वाले, ये जेजेपी INLD वाले कांग्रेस के वोट में सेंध मानने के लिए अलग से फिर आएंगे। यानी इनका कहना है कि जाट वोटों को बांटने के लिए इधर भी जाट है उधर भी जाट है। बीजेपी ने यह साजिश तैयार की है
जाट वोटों को बांटने के लिए कि वो जो है कांग्रेस और जेजेपी और आईएनएलडी को लड़वा दे। जाट वोट बहुत बहुलता में है और जो जाट वोट साथ ले गया वो मुख्यमंत्री बन गया, तो इसे बांट दिया जाए। और बीजेपी गैर जाट की राजनीति करेगी। वहां का जो ओबीसी समाज है उससे आते हैं नायब सैनी। अब नायब सैनी को आप सिपा सालार बना देंगे तो आप समझ सकते हैं ओबीसी वोट का क्या होगा। खैर, ये 23 दिसंबर 2023 को कहा था और दीपेंद्र हुड्डा ने न सिर्फ ये वीडियो शेयर किया बल्कि आज लिखा भी कि आज हरियाणा की जन विरोधी खट्टर दुष्यंत सरकार की नैतिक हार हो चुकी है। हरियाणा में भाजपा ने हार से पहले हार मान ली है। ये बहुत जगह कहा जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी मनोहर लाल खट्टर सरकार के खिलाफ इतनी जबरदस्त है कि इस बार के चुनाव में न सिर्फ लोकसभा चुनाव में बल्कि विधानसभा चुनाव में भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बीजेपी को नुकसान उठाने पड़ेंगे। लोकसभा चुनाव में तो यूं समझ लीजिए कि 10 में से शायद ही 2 सीट जीत पाए बीजेपी, ऐसे अंदाजे लगाए जा रहे थे, या 1 सीट जीत पाए। लेकिन विधानसभा चुनाव उसके हाथ से निकल जाएगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी, अंदाजे लगाए जा रहे थे। और उसी तरफ दीपेंद्र हुड्डा ने इशारा किया कि हार से पहले बीजेपी ने हार मान ली है। फिलहाल हरियाणा कांग्रेस में जो जितनी भी रैलियां कर रही है उसकी भीड़ जो है उसको लेकर हरियाणा कांग्रेस ने ये वीडियो शेयर किया है, जहां भूपेंद्र हुड्डा को सुनने के लिए जबरदस्त तरीके से भीड़ पहुंची है। और लिखा है कि एक तरफ कांग्रेस की रैलियों में उमड़ रहा ये जन सैलाब, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के हरियाणा के प्रोग्रामों में खाली पड़ी कुर्सियां। यही वजह है कि घबराई हुई भाजपा को मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना पड़ा है। और क्या है, हार का डर हो, किसी पर इल्जाम हो, किसी पर काम करने के तरीके पर सवाल हो, कोई काम ना करता हो उसे उठा के बदल दो। ऐसा लगता है जी पुरानी चीज को हमने नए लिफाफे में पैक करके दे दिया और लोग अंधे हैं, समझेंगे क्या ऐसा है। खैर, जनसत्ता का एक आर्टिकल इस पूरे घटनाक्रम पर आया तो उसमें कुछ मैथमेटिक्स है हरियाणा की, आप समझ लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि आपको पता चल सके कि बॉर्डर लाइन जो मैंने कहा था उस आर्टिकल में नीचे लिखा हुआ है मौजूदा समय में विधानसभा की क्या स्थिति है हरियाणा की, आप समझ लें। मौजूदा समय की बात करें तो हरियाणा में विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं। 41 सीटें बीजेपी के पास, दूसरे नंबर पर कांग्रेस है जिसके पास 30 सीटें हैं। जेजेपी जो बीजेपी के साथ हुकूमत चला रही थी, चौटाला की पार्टी, उसमें 10 सीटें हैं। आईएनएलडी जो इंडियन नेशनल लोकदल है उसमें, और हरियाणा लोकहित पार्टी का एक विधायक है। हरियाणा में 7 निर्दलीय विधायक भी हैं। इनमें से 6 विधायक बीजेपी को समर्थन पहले ही दे चुके हैं। खट्टर के इस्तीफे के बाद जेजेपी के दुष्यंत चौटाला ने विधायकों की बैठक बुलाई और जेजेपी के सिर्फ 5 विधायक ही उस बैठक में पहुंचे। इतने सीरियस हालात में तो आप समझ सकते हैं बाकी के 5 किसके संपर्क में हैं, या वो पहले ही संपर्क में थे, बैठक बुलाना बेकार की बात थी। तो फिलहाल अब सब कुछ जो हरियाणा में घटनाक्रम हुआ है उसके बाद तो ये समझ में आ रहा है कि जो अमृतकाल और ये लहर और वो लहर और सुनामी और भुनामी, ये सब फालतू की बातें हैं। ज़मीन पर जनता सरकार को पढ़ रही होती है और इसका अध्ययन पार्टियां और उनकी मात्र संस्थाएं भी कर रही होती हैं। आरएसएस के बड़े प्रचारक रहे मनोहर लाल खट्टर, इसी वजह से कोई जानता भी नहीं था उन्हें उठाकर हरियाणा का सीएम बना दिया। दोबारा लगा कि उन्हें हटा दिया जाएगा, दोबारा चुनाव के बाद फिर बना दिया गया। 14 में ही चुनाव हुआ था हरियाणा का, फिर 20 में। तो भाई ऐसा है कि 19 में, तो इसके बाद ऐसा है, ये लगता ये है कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बीजेपी को। अब एक नया मुख्यमंत्री लाए हैं, पहले खट्टर को बना दिया, जिद बहस चल बनाओ ऐसे, अब दूसरे आ गए। तो ये है कि क्या जिस चीज के लिए सरकारें बनती हैं वो चीज मुकम्मल करना बीजेपी की प्रायोरिटी में से निकल चुका है, या बीजेपी को 10 साल तक पता ही नहीं चलता कि उनका कौन सा मुख्यमंत्री काम कर रहा है नहीं कर रहा है। और अगर काम नहीं कर रहे थे, खरे नहीं उतर रहे थे मनोहर लाल खट्टर, तो फिर ये चर्चा क्यों है कि उन्हें हिसार से लोकसभा का टिकट दिया जा सकता है, यहाँ से निकाल कर वहाँ से टिकट दे देंगे, घर बैठा दीजिए जब काम के ही नहीं है ना।